Hello viewers, once again I am here in front of you with this conversational English class. But before I start, today I have decided to tell you that I always forget to mention subscribe. Subscription is necessary, that I always forget. I do not know how can I forget this, but I always forget. That's why I have decided to tell you in the very beginning of this video. So now let's start. Let's get started. Always I do is I want to teach you this daily use easy sentences that you can speak without any hitch, without any difficulty. कोई भी डिफ़िकल्टी के बिना ही जो सेंटेंस बोल सकते हो वही सेंटेंस सिखाने का इरादा है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो আমরা সবাই সকালে তো ঘুম থেকে উঠি, তো এই যে সবাই সকালে ঘুম থেকে উঠি, তারপরে ফ্রেশন আপ করি, তারপর আমরা ব্রেকফাস্ট করি, বা এরকম দৈনন্দিন জীবনে ঘটা সমস্ত ঘটনাকে কি করে আমরা এক্সপ্রেস করব, এ নিয়ে আমরা যদি কাউকে কোনো প্রশ্ন করতে চাই কি করে প্রশ্ন করব ইংরেজিতে, সেগুলোই আজকে শিখব। देखो फ्रेंड्स, हम लोग रोज़ जो काम करते हैं सुबह नींद से जागने के बाद से, वही चीज़ अगर एक दूसरे को हम लोग पूछना चाहते हैं तो कैसे पूछेंगे इंग्लिश में, और उसका आंसर भी कैसे हम लोग इंग्लिश में देंगे, वही थोड़ा आज देखेंगे। तो चलो, तो वी ऑल गेट अप इन द मॉर्निंग। अगर ये हम लोग प्रश्न करके पूछना चाहते हैं, कैसे पूछेंगे? किसी दोस्त को पूछना चाहते हैं कि व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, कब उठते हो? आंसर क्या होगा? आई यूजुअली गेट अप एट 6:30 इन द मॉर्निंग। आई यूजुअली गेट अप एट 6:30 इन द मॉर्निंग। टाइम इधर उधर कर लोगे अकॉर्डिंग टू योर ओन टाइमिंग, ठीक है। यूजुअली माने साधारणत, नॉर्मली, तो यूजुअली जगह इन प्लेस ऑफ यूजुअली यू मे यूज़ नॉर्मली और जनरली, ठीक है, नॉर्मली और जनरली। तो आई यूजुअली गेट अप एट 6:30 इन द मॉर्निंग। ये नहीं बोल के ये भी बोल सकते हो, आई नॉर्मली गेट अप एट 7:30 इन द मॉर्निंग, आई जनरली गेट अप एट 7 इन द मॉर्निंग, कोई भी। इसके बाद तो हम लोग फ्रेशन अप होते हैं, जैसे कि आई ब्रश माई टीथ, आई जस्ट गेट फ्रेशनड अप, ये जो होते हैं। तो इसके बाद से हम लोग तो सब कोई ब्रेकफास्ट भी खाते हैं ना, तो कैसे प्रश्न करोगे, क्वेश्चन कैसे करोगे? When do you have your breakfast? When do you have your breakfast? आंसर क्या होगा? I normally have my breakfast at 8:30 in the morning. I normally have my breakfast at 8:30 in the morning. ठीक है। इसके बाद से किसी का सपोज़ कोई ऑफिस जाता है, कोई स्कूल कॉलेज जाता है, अभी से बहुत सारे स्टेटों में अभी तक स्कूल कॉलेज बंद है, लेकिन हम लोग तो जाते थे, हम लोग जाते हैं। तो अगर किसी को पूछोगे, कैसे पूछोगे? व्हेन डू यू गो आउट फॉर कॉलेज, व्हेन डू यू गो आउट फॉर ऑफिस, व्हेन डू यू गो आउट फॉर स्कूल, व्हेन डू यू गो आउट, व्हेन डू यू गो आउट। तो ये भी बोल सकते हो, व्हेन डू यू गो टू कॉलेज, व्हेन डू यू गो टू ऑफिस, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, ऐसे। तो इसका आंसर वैसे, आई नॉर्मली go out for office at 9 in the morning. I normally go out for office at 9 in the morning. देखो, ये सब सेंटेंस हम एकदम सिंपल प्रेजेंट में रख रहे हैं, क्योंकि हम लोग वही जाते हैं, खाते हैं, करते हैं। আমি যাই, আমি করি, আমি খাই, এইসব সেন্টেন্স বলছি। তো এইসব সেন্টেন্সে দেখবে আমি শুধু সাবজেক্টের কথা বলছি, আই কিংবা ইউ কিংবা উই, যা কিছু ইউজ করো তারপরে খালি মেইন ভার্বটা বসিয়ে দেবে। যেমন আই গেট আপ বলছি, আই হ্যাভ মাই ব্রেকফাস্ট বলছি, আই নর্মালি গো আউট বলছি। তিনটে সেন্টেন্স বলেছি, তার মধ্যে আমি সাবজেক্ট বলেছি, তারপরে मेन वर्बটা বসিয়ে দিয়েছি। देखो 3 सेंटेंसेस बोले हैं, इसके 3 सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट के बाद ही तुरंत जो मेन वर्ब है, बेसिक वर्ब है, वही बैठा दिए हैं, क्योंकि यही नियम है सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए। अभी देखो, तो ये जो हम बोले आई नॉर्मली हैव माई ब्रेकफास्ट, वैसे ही हम तो पूछ सकते हैं तो कब लंच खाते हो? व्हेन डू यू हैव योर लंच, व्हेन डू यू हैव योर लंच। तो बोलोगे आई नॉर्मली हैव माई लंच एट 1 PM,
आई नॉर्मली हैव माई लंच एट 1:30 PM, राइट। तो ऐसे बोलोगे नॉर्मली हैव। देखो हम ये नहीं बोल रहे कि आई नॉर्मली ईट माई लंच, आई नॉर्मली ईट माई ब्रेकफास्ट, ये नहीं बोल रहे हैं। ईट बोल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ईट के जगह, ईट मतलब खाना, खावा, EAT ईट माने হচ্ছে खावा, लेकिन ईट के जगह अगर हैव ये वर्ब इस्तेमाल करते हो तो ये बेटर इंग्लिश है। So I want all of you, I want all my viewers to speak better English. That's why I am telling everyone to use have in place of eat. तो eat के जगह have इस्तेमाल करोगे। तो क्वेश्चन क्या था, when do you have your lunch? बोल दोगे I have my lunch at 1:30 PM, at 1 PM। कोई कोई इसके पहले भी कर लेता है, तो उसका वैसे ही टाइम बोलोगे कि आई नॉर्मली हैव माई लंच एट 12 इन द आफ्टरनून, ऐसे ही बोलोगे, ठीक है। तो और सर्टेन सेंटेंसेस है, जैसे कि हम लोग किसी को अपने और बुलाते हैं कि আমার কাছে এসো, मेरे पास आओ, कम नियर मी, कम टू मी, मेरे पास आओ, कम टू मी, मेरे नज़दीक आओ, कम नियर मी, स्टैंड नियर मी, स्टैंड STAND, स्टैंड मतलब खड़ा रहना, आके मेरे सामने आके खड़ा रहो, स्टैंड नियर मी, আমার সামনে এসে দাঁড়াও, ওখানে বসো, वहाँ पर बैठो, सीट देयर, THERE, सीट तो SIT, सीट, सीट देयर, এখানে বসো, यहाँ बैठो, सीट हियर, तो वहाँ बैठो, सीट देयर, यहाँ बैठो, सीट हियर। अभी होल्ड दिस बुक टाइटली, होल्ड दिस बुक, जैसे कि सपोज ये बुक है, बहुत ही टाइटली इसको हम पकड़ने के लिए बोल रहे हैं, तो होल्ड दिस बुक टाइटली सो दैट इट डज नॉट फॉल ऑफ, जैसे कि ये गिर ना जाए, तो होल्ड दिस बुक टाइटली। किसी को किसी चीज़ को तुम बहुत ही मतलब ज़ोर से अगर पकड़ने के लिए बोला जा रहा है तो होल्ड दिस थिंग, कोई भी चीज़, होल्ड दिस थिंग टाइटली, होल्ड HOLD, होल्ड का मतलब पकड़ना, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे कि ब्लैक बोर्ड देखने अगर किसी को बोलेंगे लुक एट द ब्लैक बोर्ड, पीछे ब्लैक बोर्ड है तो ब्लैक बोर्ड देखो, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, जैसे कि लुक एट मी, मेरे तरफ देखो, लुक एट मी, लुक एट मी, मेरे तरफ देखो। अगर किसी को मैं बोल रही हूँ ब्लैक बोर्ड देखो, तो लुक एट द ब्लैक बोर्ड की जगह हम लोग ये भी बोल सकते हैं सी द ब्लैक बोर्ड, सी द ब्लैक बोर्ड। वहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट इज रिटन देयर, व्हाट इज रिटन देयर, वहाँ पे क्या लिखा है। तो ऐसे जो सेंटेंस है, देखो सभी सेंटेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट में ही रख रहे हैं। अभी देखो दरवाज़ा बंद है, तो हम बोलेंगे दरवाज़ा खोलो, कैसे बोलेंगे, दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। अभी खिड़की खुला हुआ है, मैं बोल रही हूँ बंद करो, जानला खोला আছে আমি বলছি বন্ধ করো, কি বলবো, শাট द विंडो, शाट द विंडो। तो याद रखना, खोलने के लिए ओपन और बंद करने के लिए शट, तो ओपन द डोर, शट द विंडो। अभी बुक, बुक का शायद हम किसी पन्ना को खोलने के लिए बोल रहे हैं, বইয়ের কোনো পাতা আমি খুলতে বলছি, কি বলবো, ओपन पेज नंबर 37, ओपन पेज नंबर 37, मतलब पेज नंबर 37 खोलो, पेज नंबर 37 को खोल के देखो तो ओपन पेज नंबर 37, ठीक है। तो सपोज कोई बुक खोलने के लिए बोला गया, बुक नहीं खोल रहा, दूसरा कुछ कर रहा है, तो मैं तो पूछूंगी क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, व्हाट आर यू डूइंग, अभी क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, এখন কি করছো, व्हाट आर यू डूइंग। सपोज उसका तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो क्या बोलेगा, जैसे कि तबीयत अच्छा नहीं, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है, शरीरটা একদম ভালো লাগছে না, কি বলবে, आई एम नॉट फीलिंग वेल। अभी क्या करने का इच्छा कर रहा है, व्हाट यू वांट टू डू नाउ, व्हाट यू वांट टू डू नाउ, क्या करने का इच्छा कर रहा है, কি করতে ইচ্ছা করছে, व्हाट यू वांट टू डू नाउ, व्हाट डू यू वांट टू डू नाउ, ये भी बोल सकते हो, व्हाट डू यू वांट टू डू नाउ, ये भी बोल सकते हो, लेकिन सिंपली व्हाट यू वांट टू डू नाउ, व्हाट यू वांट टू डू नाउ, ऐसे भी बोल सकते हो, क्योंकि हम लोग क्या सीख रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश और कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश। याद रखना
कि स्पोकन इंग्लिश और कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश में उतना हम लोग ग्रामेटिकली करेक्ट होना एकदम ज़रूरी है ऐसा नहीं है। अगर हो सकते हो ग्रामेटिकली करेक्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन उतना ग्रामेटिकली करेक्ट होने का भी ज़रूरत नहीं है। इसीलिए व्हाट डू यू वांट टू डू नाउ, अगर ये नहीं बोल के व्हाट यू वांट टू डू नाउ ये भी बोलोगे, काम हो जाएगा। अब इसके बाद डू यू वांट टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी पीना चाहते हो, डू यू वांट टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। देखो ये डू यू वांट टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर बहुत ही ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश हो रहा है। वांट टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर सिंपली बोल दोगे वांट टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, वांट टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी पीना चाहते हो, ऐसे भी बोलोगे। तो ग्रामेटिकली करेक्ट अगर इंग्लिश बोलना चाहते हो डू यू वांट टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। और अगर उतना भी कुछ नहीं कलोकियल इंग्लिश है, কথোপকথনের জন্য इंग्लिश बोलছি, তখন बोले देवे वांट टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर ऐसे। अभी देखो सपोज वो घर से बाहर है, स्कूल आया है कि ऑफिस आया है कि कॉलेज आया है, तो हम पूछेंगे, तबीयत ख़राब है सुन के पूछेंगे ना कि घर जाना चाहते हो, वांट टू गो बैक होम। इसको अगर ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश करके बोलोगे तो बोलोगे डू यू वांट टू गो बैक होम, डू यू वांट टू गो बैक होम कि डू यू वांट टू गेट बैक होम। तो इतना बड़ा नहीं बोल के तुम ये भी बोल सकते हो वांट टू गेट बैक होम, वांट टू गेट बैक होम, घर जाना चाहते हो, जस्ट सिंपली वांट टू गेट बैक होम ऐसे बोलोगे हो जाएगा। अगर उसका मतलब ये पॉजिटिव आंसर है येस आई वांट टू गेट बैक होम, वो ऐसे बोलेगा येस आई वांट टू गेट बैक होम, येस आई वांट टू गो बैक होम। अगर वो जाना नहीं चाहता है वो बोलेगा नो आई डू नॉट वांट टू गो बैक होम। तो ऐसे ही जो हम लोग रोज़ बोलते हैं, जैसे कि फ़ोन मी इन द आफ्टरनून, फ़ोन मी इन द आफ्टरनून बिकॉज आई वुड बी वरीड। अगर किसी का तबीयत ख़राब है मेरे सामने मैं देख रही हूँ, मैं जान चुकी हूँ कि ही और शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, ही और शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, मैं जान चुकी हूँ, एंड शी और ही इज़ गोइंग बैक होम, घर में चला जा रहा है, तो मैं तो वरीड होंगी। जैसे कि আমি চিন্তিত থাকবো, আমি চিন্তা করব, ইংরেজিতে কী হবে, मैं सोचूंगी, आई वुड बी वरीड, तो আমি वरीड থাকবো। तो दैट्स वाई आई वांट टू नो अबाउट हिज हेल्थ कंडीशन एक्चुअली, तो आई वांट टू नो हाउ ही इज़ नाउ। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि फ़ोन मी इन द आफ्टरनून, फ़ोन मी, ये फ़ोन मी इन द आफ्टरनून की जगह तुम ये भी बोल सकती हो कॉल मी इन द आफ्टरनून, कॉल मी इन द आफ्टरनून। और ये भी हो सकता है कि आई विल कॉल यू इन द आफ्टरनून, ओके आई विल कॉल यू इन द आफ्टरनून, मैं तुमको फ़ोन करूँगी तो आई विल कॉल यू इन द आफ्टरनून। और अगर तुम मुझे फ़ोन करोगे तो यू विल कॉल मी इन द आफ्टरनून कि फ़ोन मी इन द आफ्टरनून। तो ऐसे करके बोलोगे। जो जो चीज़ हम लोग मोटा मोटी हमारा जो डेली लाइफ में बोलते हैं वही चीज़ हम बोले हैं, तो ऐसे करके ही हम लोग सीखते जाएंगे। तो आज सबटाइटल नहीं ऐड कर रहे हैं, यूट्यूब कुछ दिन बाद सबटाइटल ऐड कर देगा, तब देख लेना। लेकिन अभी जो मैंने बोला है যেরকম ভাবে আমি বলেছি, যেভাবে আমি উচ্চারণ করেছি ওইগুলো দেখে প্র্যাকটিস করো, কেননা প্র্যাকটিস না করলে কিচ্ছু হবে না। খালি ভিডিও শুনবো, ভিডিও দেখবো একবার আর সব কিছু শিখে যাব, দ্যাট ইজ নট পসিবল। You will see this video once, you will hear this video once and you will learn to speak fluently. That would not be the case. That is not the case. So you have to see this video once, twice, thrice, multiple times. As many times you can see this video, hear this, listen to me carefully and then practice it. And then tell it to others. Ask the same questions to others, your friends, your relatives. In most cases, you do not get to speak to your relatives in English. So in that case, just speak to these sentences with your friends over phone, or whenever you get a chance to meet them face to face. Just ask them these things. Hey, when do you get up in the morning? When do you have your breakfast? When do you have your lunch? Are you not feeling well? Oh, you want to get back home? Okay, I'll phone you in the afternoon. I'll phone you in the evening. I'll call you at night. So I say, you will call me in the evening, you will call me at night.
तो ये सब सेंटेंस तो हम लोग दोस्तों के साथ बोलते ही हैं, तो ऐसे ही बोलोगे, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है. प्रैक्टिस इज़ वेरी मच एसेंशियल. ओके, so that is all for today. Before I end this video, once again I am reminding you all to subscribe this video. If you have not subscribed it yet, to subscribe this. And तब तक के लिए अच्छे रहिए. Till then, bye bye and